जय जगन्नाथ। कर्माबाई। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, माँ कर्मा का नाम भी आता है। वे भगवान की महान भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण कर भोग की थाली खाली कर देते थे। कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील के कालावा गांव में हुआ। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी पर एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ। नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम खुद एक धार्मिक पुरुष थे और श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही खुद वो भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण जी की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्माबाई 13 साल की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन समस्या थी कि उनके जाने के बाद भगवान को भोग कौन लगाएगा। इसीलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेवारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेवारी स्वीकार कर ली। माता पिता दोनों तीर्थ स्नान के लिए चले गए। कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे की खिचड़ी बनाई और पूजा के लिए घर के में बने मंदिर के पास आकर बैठ गई और भगवान के आगे भोग की थाली रखकर बोली, भगवान, भूख लगे तो भोग लगाया हुआ है, खा लेना। आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के काम कर लेती हूँ। इसके बाद कर्मा घर के कामों में जुट गई। बीच बीच में वो देखने आती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण नहीं किया। बहुत समय होने के बाद भी जब भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया तो कर्मा को चिंता हुई। उसने सोचा, क्या पता भगवान को खिचड़ी में स्वाद ना आ रहा हो, इसीलिए वो भोग ग्रहण नहीं कर रहे। इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई होगी। फिर जाकर उसने खिचड़ी में गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर कर्मा ने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको भोग लगाने के लिए अभी कुछ दिन वे नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेवारी मुझे दी गई है,
इसीलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूँगी। कुछ क्षण बाद भगवान ने फिर भी भोजन ग्रहण नहीं किया। फिर कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण जी से शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी जब आपको भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हो, फिर आज क्यों भूखे बैठे हो? इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर कर्माबाई भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु यह अब तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो चली। भूखी कर्मा अब मायूस हो गई और दुखी होकर रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी रहूँगी। अंत कान्हा जी की मूर्ति से आवाज़ आई। कान्हा जी बोले, कर्मा तूने पट तो बंद किया ही नहीं, तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओंठ कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने पलट कर देखा तो भोग की थाली खाली हो गई। तब कर्मा बोली, भगवान इतनी सी बात थी, पहले बता नहीं सकते थे? खुद भी भूखे बैठे और मुझे भी भूखा बिठा कर रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ी खाई। अब तो प्रतिदिन कर्मा बाई खिचड़ी बनाती और कान्हा जी भी प्रतिदिन भोग ग्रहण करते। इसी बीच कर्माबाई ने सोचा कि सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। घर की साफ सफाई, नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देरी हो जाती है। फिर क्या था, वह सबसे पहले उठकर बिना किसी और काम को पूरा करे भगवान को भोग लगाती और बाद में अपने दिन भर के कार्य करती। कुछ दिनों बाद माँ बापू तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा कि पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर कर्माबाई की माता किसी काम से रसोई में गई तो उन्होंने देखा, जाते समय तो गुड़ का मटका भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया? कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया, रोज़ भगवान कृष्ण उनके पास आते हैं और खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए खिचड़ी में गुड़ ज़्यादा डाल दिया करती थी। कर्माबाई ने कहा, कान्हा जी ने बहुत देर तक खिचड़ी का भोग ग्रहण नहीं किया। फिर पट बंद करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया। यह सुनकर कर्मा के माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इतनी दूर पुष्कर यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके ही घर में खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। यह कैसे संभव है? उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी बावली तो नहीं हो गई। यह भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने खुद ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस बात पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो कल प्रातः देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी।
यह सब सुनकर वे रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, मेरे माँ बापू जी नहीं मान रहे कि मैंने आपको भोग खिलाया है। अब आप यह भोग खाकर स्वयं सिद्ध कर कीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सच्चे भक्त की पुकार भगवान ना सुने और ना आए। भगवान को आना ही पड़ा। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। कुछ सालों बाद कर्मा के माता पिता का निधन हो गया तो कर्मा बाई अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ी बनाने की समाधन मिल ही जाता। वे प्रतिदिन कान्हा को भोग लगाती, तीर्थ यात्रा करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंची। उन्होंने वहां रहने का मन बना लिया। भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती और भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करने आते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ी बनाई, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या भोजन बचा है? माँ कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर कर्मा बाई ने उस बालक के लिए भी खिचड़ी लगा दी। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खिचड़ी खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल भी आ जाऊँ तो क्या आप मुझे खिचड़ी खिलाओगे? यह सुनकर कर्मा बाई मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम प्रतिदिन आओ, मैं तुम्हें प्रतिदिन खिचड़ी खिलाऊंगी। यह सुनकर बालक प्रसन्न हो गया और प्रतिदिन कर्मा बाई के पास खिचड़ी खाने आता। एक दिन की बात है, सूर्य उदय होने के बाद माता कर्मा स्नान करने के लिए जा रही थी। जाते समय एक साधु मिले। उन्होंने कहा, माता, देखने में तो भक्तन प्रतीत होती हो, कहाँ जा रही हो? माता ने कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। साधु ने बोला, इस समय स्नान? एक भक्त को तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। माता बोली, महाराज, उठ तो मैं जल्दी ही जाती हूँ, पर ठाकुर जी को भोग लगाने में देरी हो जाती है। साधु बोले, देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं। भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त हो। देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भोजन लगाया करो। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज जी, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसे ही करूँगी। साधु बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा
साधु की आज्ञा का पालन करते हुए साफ सफाई नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती। जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा छोरे, भोजन दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक स्वयं भगवान जगन्नाथ है, जो प्रतिदिन बालक का रूप धारण कर कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने आते हैं। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़ी का जूठा लगा हुआ होता। वहाँ के पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। ना जाने किस भाग्यवान भक्त के जहाँ जाकर आप प्रतिदिन खिचड़ी खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई और दिन बीत गया और रात हुई। रात को भगवान जगन्नाथ पुजारी जी के सपने में आए और उनसे कहा, भक्त, तुमने सही पहचाना, मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ से बनी खिचड़ी खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड लड़ाती है। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इस मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन का ज्ञान वर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ी लगी रह जाती है। और पुजारी जी से बोला कि तुम कर्माबाई को बोलो जाकर कि मैं नियमों से नहीं बल्कि भक्त के प्रेम और विश्वास और प्यार में बदकर आता हूँ। सुबह यह सारी बातें सुबह उस साधु बाबा को बताई। साधु बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे हैं। उन्हें बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा, देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाया करें। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसीलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, ठीक है जी, मैं कल से फिर उसी समय पर वैसे ही भगवान को भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़ी का झूठ अब नहीं लगा रहता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह भोग भी ग्रहण नहीं कर रहे। तब उन्होंने मन ही मन भगवान से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आँखों से आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त स्थल प्रभु ने
प्रसाद ग्रहण कर लिया। फिर स्वप्न में भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? कौन मुझे अपने बेटे की तरह लाड करेगा? अगले दिन पुजारी जी ने कहा, प्रभु, माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, परंतु माता कर्मा द्वारा प्रतिदिन आपको लगाए जाने वाला भोग, उन 56 भोगों से प्रथम पहले दिया जाएगा। यह प्रथा अनंत काल तक चलती रहेगी। इस तरह आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग सबसे पहले लगाया जाता है। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई की खिचड़ी भी चढ़ने लगी। भक्त कर्माबाई की कथा और उनके खिचड़ी से जुड़ी प्रभु की लीला, ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जगन्नाथ।